सर्दियों के मौसम में सर्दियों की स्पेशल रेसिपीज़ ना बने ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो आज लाई हूँ ठंड के इस मौसम में गर्मा गर्म चावल की रोटी और साथ में मज़ेदार सा तड़के वाला साग। आप एक बार मेरे तरीके से ये पूरा कम्बिनेशन बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत ही लजीज तड़के वाला साग और साथ में चावल की रोटी। तो सर्दियों की स्पेशल रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से मज़ेदार साग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले ली है मैंने कढ़ाई और उसमें डाला है 4 टेबलस्पून के करीब मक्खन। मैं साग को तड़का मक्खन से लगा रही हूँ, आप देसी घी भी ले सकते हैं। अच्छा, बटर के साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया है 4 से 5 टेबलस्पून, ताकि बटर जले नहीं। अगर आप देसी घी ले रहे हैं ना तो फिर कुकिंग ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों चीज़ों को मेल्ट करेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है मोटी मोटी सी दरदरी सी कुटी हुई। तो ये 4 से 5 जबे थे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने दौरी डंडे में मोटा मोटा सा कूट लिया है, शामिल कर देंगे और इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें। अच्छा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट नहीं डालेंगे, मोटा मोटा कूट कर ही डालेंगे ना तो ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस होगा। बस हल्का से इन्हें भून लें 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही अदरक से और लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, चॉप करके शामिल कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई करना है और बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कच्चापन चला जाए, प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। प्याज को कोई कलर नहीं देंगे और ना ही अदरक लहसुन को कोई कलर देना है। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हुआ, डाल देंगे इसमें टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने बारीक सा चॉप करके डाला है। अब आप लोग कहेंगे कि साग में टमाटर का क्या काम, अक्सर कमेंट यही आएंगे। मैं अपने तरीके से साग को तड़का लगा रही हूँ, जैसे मैं घर में बनाती हूँ। आप अगर टमाटर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के और हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और बस अच्छे तरीके से इस मसाले को भून लेंगे। तो हर इलाके में साग को अपने ही हिसाब से तड़का लगाया जाता है। एक बार आप मेरे तरीके से ये साग को तड़का लगा कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, मसाला मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे गोल लाल मिर्चें, बटन रेड चिलीज़ होती है ना, जो दाल को तड़का लगाते वक्त या कड़ी के भगार में डालते हैं, बस वही लाल मिर्चें मैंने डाल दी हैं 7 से 8 दाने। अगर हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करें और साथ के साथ इसमें डाल दें उबला हुआ साग। अच्छा, ये साग मुझे गाँव से रिसीव हुआ है तोहफे के तौर पर, तो ये पहले से ही उबला हुआ था, मुझे बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको साग की कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूँगी, चेक कर लीजिएगा। चलें जी, साग तो डाल दिया, मगर साग डालने के बाद रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पर हमने इसकी अच्छी खासी भुनाई करनी है। तो साग को बॉईल करते वक्त या फिर उसे घोटते वक्त अच्छी खासी पानी की मिकदार इसमें बच जाती है और उसी पानी को तो हमने ड्राई करना है। पानी को अच्छे तरीके से साग में से ड्राई कर लेंगे तो साग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो बस उस वक्त तक भून लें जब तक किनारों से आपको हल्का सा घी निकलता नज़र ना आए। साग अच्छे तरीके से भुन चुका है, किनारे इसने छोड़ दिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया और बस फ्लेम को ऑफ करें और इस मज़ेदार से साग को सर्व करूंगी मैं चावल की रोटी या पराठे के साथ। वैसे तो साग मकई की रोटी के साथ भी टेस्टी लगता है, मगर आप एक दफ़ा चावल की रोटी के साथ ये कम्बिनेशन ट्राई करके देखें। तो चावल की रोटी बनाने के लिए मैंने ले लिया है चावल का आटा 2 से 3 कप के बराबर। हल्का सा इसमें नमक डालूंगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और अब मिक्स करते हुए इसमें पानी ऐड करेंगे। चावल का आटा है, इसमें पानी ढेर सारा डलता है। अच्छा, चावल के आटे की रोटी भी मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाती है, हम लोग जैसे बनाते हैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पानी डालें और अच्छे तरीके से चावल के आटे की सारी गुठलियों को ख़त्म कर लें और एक पतला सा मिक्स बनाकर तैयार कर लें, कुछ इस तरीके से। आगे चलकर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ। और रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए, पतला सा आटा मैंने घोल लिया है।
अब तवे को अच्छा खासा गर्म करें और इस तरीके से रोटी को फैलाते जाएं। तो जहाँ से आपको खाली जगह नज़र आए वहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड मज़ीद डाल दें तो रोटी कंप्लीट हो जाएगी। अब इस रोटी को पकने दें इतनी कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। चावल के आटे की रोटी जब किनारे छोड़ देगी तभी आपने इसकी साइड को चेंज करना है। पहले अगर साइड को चेंज कर दिया ना तो ये टूट भी सकती है। बस साइड को चेंज करें और हल्का सा घी, मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल लगाएं और पराठे को अच्छे तरीके से फ्राई होने दें, सेक लें। तो ये चावल के आटे का पराठा बिल्कुल ऐसे ही बनकर तैयार होता है जैसे इंडियन स्टाइल में डोसा बनता है ना, क्रिस्पी मज़ेदार सा, बस वैसा ही पराठा बनकर तैयार होगा। जब तक गोल्डन मार्क्स ना आने लगें अच्छे तरीके से पराठे को फ्राई करें और बस फिर इसकी साइड को चेंज कर लें। मज़ेदार से चावल के आटे का पराठा या रोटी तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म साग के साथ। तो बाकी के चावल के पराठे भी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लें। पंजाब साइड पर तो ये चावल के पराठे या फिर रोटी बहुत ही पसंद की जाती है, ख़ास तौर पर नाश्ते के टाइम पर। मैं तो इसे लंच या फिर डिनर में भी बना लेती हूँ, पूरी फैमिली पसंद करती है। आपने कभी ये पराठे या रोटी बनाए हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो माशाल्लाह से यहाँ पर साग को मैंने सर्व किया है मक्खन के साथ, तो देखें लग रहा है ना टेस्टी। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।